अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है के मैप विद 5 वेरिएबल्स। हमने इस पहले स्टडी कर चुके हैं के मैप विद 3 वेरिएबल्स, के मैप विद 4 वेरिएबल्स, और अब ये मैं आपको दिखाऊंगा के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर 5 वेरिएबल्स। एज्यूम करें वी हैव 5 वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स आर ए बी सी डी ई। 5 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो 5 वेरिएबल्स का के मैप दो सेक्शन में ड्रॉ होगा। ये हमारा के मैप है। इनफैक्ट वी विल ड्रॉ 2 के मैप्स फॉर 4 वेरिएबल्स। और 5th वेरिएबल जो फर्स्ट मैप होगा, वी विल से दैट a is equal to 0 for this whole map for all cells and a is equal to 1 for all cells in the second map, in the second part of this map. तो a को हमने ले लिया, this is a is equal to 0 and then a is equal to 1, right? अब remaining variables we have remaining 4 variables b c d e. b c left side पे आ गए, d e right side पे आ गए. Same is true here, b c and d e. अब रिमेनिंग वेरिएबल ए को अगर हम एट द मोमेंट फॉरगेट करें तो वी हैव रिमेनिंग 4 वेरिएबल्स. 4 वेरिएबल्स मींस 2 raised to power 4 एंड इट इज इक्वल टू 16. तो 16 सेल्स का टेबल के मैप बनेगा फॉर ए इज इक्वल टू 0 एंड 16 सेल का मैप बनेगा फॉर ए इज इक्वल टू 1. अब टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 5. तो मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए, चैट में बताएं. Total number of cells in our K map should be 32. Very good, Miss Sabah, शाबाश. तो 16 हमारे पास यहाँ पे हो गए. 16 we have here in this K map and 16 we have here the next K map. So total 16 plus 16 is equal to 32. शाबाश, right? अच्छा जी, अब K map आपको याद होगा पहला स्टेप होता है we have to determine number of variables in our expression. वो पता चल जाए then we draw our K map जितने डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब के मैप भी ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट स्टेप है मैपिंग का, ठीक है. तो मैपिंग की टेक्निक वही है, अगर ये जो एसओपी के लिए पढ़ी थी और जो यूएस के लिए पढ़ी थी हमने, टेक्निक रिमेन्स सेम. ओके, अब एज्यूम करें हमने मैपिंग हो गई. मैपिंग के बाद ग्रुपिंग के बाद फिर सिंप्लीफाइड टर्म और एक्सप्रेशन एवेल्युएशन होता है. सेल एडजेंसी को समझे. एज्यूम करें हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन थी दैट हैज 5 वेरिएबल्स ए बी सी डी ई और उसके लिए ये के मैप बनाया है हमने. के मैप ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 के लिए के मैप, ए इज इक्वल टू 1 के लिए के मैप, राइट. ये हमने ड्रॉ कर लिया. 16 सेल्स हो जाएंगे ए इज इक्वल टू 0 के लिए और 16 सेल्स हो जाएंगे ए इज इक्वल टू 1 के लिए. अब 5 वेरिएबल्स जिसमें 2 के मैप हैं, 16 सेल्स के, उसमें सेल एडजेंसी कैसे होती है? सेल एडजेंसी होती है, ये लाइन रीड करें. द बेस्ट वे to visualize cell adjacency between the two 16 cell maps is to imagine A is equal to 0 map is placed on top of A is equal to 1 map. ठीक है, दोनों जो 16 cells के K map है they are placed over and above each other. Each cell in A0 map is adjacent to the cell directly below it in the A1 map, right? अभी एग्जांपल देखें. ये हमारे पास A is equal to 0 का मैप है. इसमें जो ग्रुप बन रहा है एक ये ग्रुप बन गया 4 का, ठीक बना है ना ग्रुप, ठीक है. अब A0 A1 का मैप दे आर ओवर एंड अबव ईच अदर और बिल्कुल सेम वंस आर अवेलेबल ऑन द बॉटम. ठीक है, तो ये सिंगल ग्रुप बन गया कितने? 8 सेल्स का. 4 + 4 8 सेल्स का. नेक्स्ट ग्रुप आपको दिखाता हूं मैं. आई विल चूज ग्रीन कलर.
ये 2 1s एंड ये 2 1s, तो टोटल 4 सेल्स का ग्रुप बन गया। वेरी गुड, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट देखें, ये ग्रुप बन गया ओनली 4 सेल्स का। इसके नीचे एडजेसेंट A इज इक्वल टू 1 मैप में देर आर नो ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है, तो ये 4 सेल्स का ग्रुप बन गया। टोटली ऑनेस्ट है, ओके। अच्छा नीचे देखें, एक 1 बच गया, ठीक है, सिंगल 1। अब ये 1 है और उसके टॉप पे भी एक 1 अवेलेबल है, देखिए आप, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। मैं इसको देता हूँ ब्लू कलर देता हूँ, ठीक है, ये 1 प्लस ये 1, हो गया जी। तो ये ग्रुप बन गया। अब टोटल हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, काउंट करते हैं। 1, राइट, second group in green, third group in pink, fourth group in blue। अब 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास, सो वी विल हैव 4 टर्म्स, और जो टर्म्स हमारे पास आएंगी वो मिन टर्म्स होंगी या मैक्स टर्म्स होंगी, चैट में बताएं मुझे। दे विल बी मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, जो 4 टर्म्स आएंगी हमारे पास इसके मैप से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। दे विल बी मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, क्विकली आंसर दें चैट में प्लीज। जी शाबाश, ये हमारे पास मेन टर्म्स होंगी, मेन टर्म्स होंगी। मुझे बताएं किसी एक टर्म का नंबर लिखें, उस टर्म की मैं आपको उस नंबर की आपको टर्म बना के दिखाता हूँ। कोई एक सिलेक्ट कर लें प्लीज क्विकली। थर्ड की, ठीक है जी, मिस सबा ने सिलेक्ट किया है थर्ड को, ठीक है। इसकी मैं टर्म बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये वेरी नहीं यार, थर्ड नहीं, थर्ड तो सिंपल है, ये दोनों के मैप्स में नहीं गई हुई है। हम मैं आपको वो लिख के देता हूँ जो दोनों के मैप्स में मौजूद है। आपको 4 का बना के दिखाता हूँ, ठीक है, फोर्थ की बना के दिखाता हूँ। फोर्थ की देखें, अब कंसंट्रेट करना है, वेयर इज फोर्थ सेल, ये 2 सेल है फोर्थ ग्रुप में, ये 2। अब नोट करें, इफ आई जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, हम देखते हैं कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है और किन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके तैमूर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पहले ये समझ लें। अच्छा, इसका ना बड़ा सिंपल है। तैमूर साहब पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि मिन टर्म बनेगी या मैक्स बनेगी। ठीक है, आप देखें के मैप में आपने सबसे पहले लिखना है के मैप में 1 लिखे, 1 मैप हुए हैं या 0 मैप हुए हैं। प्रेजेंट केस में 1 मैप हुए हैं, ठीक है। 1 कहाँ से आते हैं, 1 आते हैं फ्रॉम द एवेल्युएशन ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। तो अगर के मैप में 1 मौजूद है, इसका मतलब है कि वी विल डेवलप 1। अगर हम 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, 1 को मैप किया है, तो जो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा, सिंप्लीफाइड टर्म्स आएंगी, दे विल बी मिन टर्म्स, ओके। और अगर सेम के मैप में जीरोस हो, जीरोस की ग्रुपिंग की जाए, फिर वहां से हम टर्म और एक्सप्रेशन डेवलप करें, दैट वुड बी मैक्स टर्म। ठीक है तैमूर साहब, आई समझ आपको बेटा? ठीक है, सो 1 मिन, 0 मैक्स, डन, गुड जॉब। ओके, कमिंग बैक टू प्रीवियस टॉपिक, मैं ग्रुप नंबर 4 से मिन टर्म डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 सेल्स हैं, एक सेल टॉप मैप में है, एक बॉटम मैप में है। आ जाए वेरिएबल्स, हमारे पास 5 वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल ने ए, इफ आई जंप फ्रॉम टॉप सेल टू द बॉटम सेल, ए की वैल्यू 0 से चेंज होके कहाँ पे चली जाती है, 1 पे। इसका मतलब है ए नहीं आएगा हमारी टर्म में, ये तो क्लियर हो गया। अब बी को देखें, इस सेल के लिए बी है 1 और बॉटम वाले सेल के लिए भी बी है 1। इतनी
की वैल्यू चेंज नहीं हो रही व्हेन आई मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। वेरी गुड। तो क्या फिर आ जाएगा, अब बी चूंकि वैल्यू 1 है, इट विल बी इन ट्रू फॉर्म बी। फर्स्ट आ गया। सेकंड देखें, सी 0 और नेक्स्ट भी 0। वेरी गुड। तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी आएगा बी सी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, शाबाश, सी कंप्लीमेंट। वेरी गुड मिस ईशा। अब नेक्स्ट देखें, ये है डीई वेरिएबल्स की वैल्यू देखें। दिस इज द सेल, ये कॉलम बन रहा है डीई के लिए 01 और डीई के लिए 01। तो ये भी देख लें आप, ये दोनों वैल्यूज, दोनों वेरिएबल की वैल्यूज अनचेंज्ड हैं, दे आर नॉट बीइंग चेंज। सो दोनों वेरिएबल्स हमारी टर्म में आएंगे डी कंप्लीमेंट and E in true form. So B, C complement, D complement, E is our main term for group number 4. ये इसकी मेन टर्म मान हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे मेन टर्म बना के दिखाएं ग्रुप नंबर 2 के लिए एंड सेंड मी प्राइवेट मैसेजेस प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें सेकंड ग्रुप, दिस वाज आवर सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ये प्लस ये टोटल 4 सेल्स का सेकंड ग्रुप है, राइट। अब देखने हैं कि जो वेरिएबल्स चेंज होंगे बाय मूविंग फ्रॉम सेल टू सेल, वो हमारी टर्म में नहीं आएंगे, जो रिमेनिंग है वो आ जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप था। वेरी गुड। अब देखें, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए ग्रुप, ये जो है 2 सेल्स आर इन टॉप मैप, 2 सेल्स आर इन बॉटम मैप। टॉप सेल के लिए टॉप मैप के लिए इज इक्वल टू 0 है, बॉटम मैप के लिए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए की वैल्यू इज चेंज हो रही है 0 से 1 पे। सो ए विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर टर्म, ए आउट हो गया। अब बी की तरफ आए, ठीक है। ये है बी वेरिएबल और ये भी है बी। इधर भी वैल्यू 0 है बी की, यहाँ भी वैल्यू 0 है, इट मींस बी आ जाएगा। सो अब आई विल राइट हियर बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट देखें सी, सी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही सी की, इसलिए सी आ जाएगा। सी इज बी सी। अब डी की तरफ आए, ये है डी। डी को जो 2 टॉप वेरिएबल्स हैं इन्हें हम कॉलम्स में देखते हैं, और जो बिलो 2 वेरिएबल्स लाइक बी एंड सी इन्हें हम रोज में देखते हैं। अब व्हेन आई शिफ्ट फ्रॉम दिस कॉलम टू द नेक्स्ट कॉलम, अब देखें क्या चीजें चेंज हो रही हैं। फर्स्ट वाला डी 0 था, नेक्स्ट कॉलम में 1 हो गया, इसका मतलब डी इज आउट, डी नहीं आएगा, राइट। ई को देखें 1 था, नेक्स्ट कॉलम में भी 1 रहा, तो ई आ जाएगा ट्रू फॉर्म में बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1। तो इस ग्रुप को जब हमने वैल्यूएट किया, वी गॉट मेन टर्म बी कंप्लीमेंट सी ई, डन। ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब ये। तो के मैप की मैं दोबारा कहता हूँ बेटा, एक्सरसाइजेस ढूंढें, उन्हें सॉल्व करें। बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और अगर प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो समझें TA है मेरा आतिफ, उससे समझ सकते हैं, एक दूसरे से समझ सकते हैं, मेरे से आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, आई एम अवेलेबल। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेबुलर मेथड एक्सप्लेन करूंगा। होपफुली कुछ स्टूडेंट्स ने स्टडी किया होगा टेबुलर मेथड, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टडी किया होगा टेबुलर मेथड। नहीं किया तो प्लीज आज स्टडी कर लें, कल मैं आपको टेबुलर मेथड एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, हमारे पास टाइम है।